तो आज हम लोग जो है क्लास 10 के साइंस में फिजिक्स का चैप्टर हम लोग का चल रहा है। और चैप्टर कौन सा है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लेंस। ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आइडिया, लेंस मेनली कितने टाइप के होते हैं? तो आप बोलेंगे लेंस दो टाइप के होते हैं। एक लेंस हम लोगों का क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। देखिए फर्स्ट टाइप जो इसका होता है वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेंस होता क्या है। तो देखिए लेंस को डिफाइन किया जाता है कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो या तो दो कर्व्ड सरफेस से बाउंडेड होता है या फिर एक कर्व्ड सरफेस और एक प्लेन सरफेस से। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस और वन कर्व्ड सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस में मेनली जो आपका है वो स्फेरिकल सरफेस ही होता है। ठीक है, अब लेंस जो है अपने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉन्केव। ये कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। तो जो हमारा ये कन्वर्जिंग लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस तरह से होगी कि ये मिडिल में बीच वाले पार्ट में थिक होगा, मोटा होगा, और एजेज पर, किनारे पर जो होता है ये पतला होता है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस इज थिक इन मिडिल एंड थिन एट एजेस। ठीक है, अब क्या आपको ये पता है कि कॉन्वेक्स लेंस भी 3 टाइप्स के होते हैं? नहीं पता है तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है 3 टाइप्स के कैसे होते हैं। देखिए पहला होता है जिसमें होगा आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से देखिए, इसमें देखिए दोनों इसके सरफेस कर्व्ड हैं। बुक बंद करो। तो इसके देखिए दोनों सरफेस क्या है आपके, कर्व्ड हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए इसका जो है बीच का पार्ट देखिए थिक है और एज पर क्या है ये थिन है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, दूसरा जो होगा वो होगा, देखिए इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों नाम है इसके। दूसरा हो गया, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक सरफेस इसका प्लेन होगा और दूसरा सरफेस जो है वो कर्व्ड होगा। अब आप बता सकते हैं इसका क्या नाम होना चाहिए? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है इसका? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड इसका होता है, देखिए इस तरह से होगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दोनों देखिए कर्व्ड ही हैं, लेकिन एक इसका जो है देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है और दूसरा अंदर की तरफ दबा हुआ है। मतलब एक बल्गिंग आउटवर्ड है, एक बल्गिंग इनवर्ड है। इसका क्या नाम होना चाहिए? हाँ, इसका नाम है कॉन्केवो कॉन्वेक्स। कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। इन सब की देखिए खास बात, तीनों जो हमने बनाया है, तीनों में एक चीज आपको दिख रहा है, तीनों में लेंस बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है। इसीलिए ये किसके टाइप में आ जाते हैं? कॉन्वेक्स। दूसरा हमारा हो जाता है कॉन्केव लेंस। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव लेंस क्या होता है? जो लेंस बीच में पतले होते हैं, मिडिल में थिक होते हैं, थिन होते हैं और एजेज पर थिक होते हैं, मतलब बीच में पतले और किनारे पर मोटे।
तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। अब जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस हमारे 3 टाइप्स के होते थे, उसी तरह से कॉनकेव लेंस भी 3 टाइप्स के हो जाते हैं। तो इसका देखिए 3 टाइप क्या क्या है। फर्स्ट है, देखिए क्या नाम देंगे आप इसको, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। या फिर इसको कॉनकेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। दूसरा हमारा हो जाएगा, एक सरफेस प्लेन रहेगा, दूसरा कर्व्ड रहेगा। इसको क्या नाम देंगे आप? प्लेनो कॉनकेव। ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा? देखिएगा बनाते समय कैसे बनाया जा रहा है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये जो हमने 3 टाइप बनाए, देखिए तीनों में आप देख रहे हैं ये सब बीच में पतले हैं और किनारे पर क्या है? मोटे। इसको क्या नाम देंगे आप? कॉन्वेक्सो ठीक है। तो ये हमारे लेंस के टाइप्स हो जाते हैं। मतलब हमारा जो मेन जो लेंस है वो 2 टाइप का हो जाता है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं जो मिडिल में थिक होते हैं और एजेज पर थिन होते हैं। कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो मिडिल में थिन होते हैं और एजेज पर थिक होते हैं, ठीक है। और ये इनके टाइप आप देख लिए। इसके बाद हम लोग लेंस से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें आता है लेंस का, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। किसकी बात करेंगे? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखिए आपको जो पढ़ना है 10th क्लास में, वो बाई कॉन्वेक्स पढ़ना है और बाई कॉनकेव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वो जो बाकी हमने बताया वो नहीं पढ़ना है, बस आपकी जानकारी के लिए हमने बताया। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस अगर आप लेते हो तो आप देख रहे हो एक स्फेरिकल पार्ट इसका ये है, दूसरा स्फेरिकल पार्ट ये है। अब स्फेरिकल पार्ट के सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ना 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 ना, स्फेरिकल सरफेस के सेंटर में जो पार्ट होता है, पोल। जैसे मिरर में होता था ना पोल, उसी तरह से इसके सेंटर में एक पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे पोल, P1। इसके सेंटर में भी एक पार्ट होगा जिसको क्या नाम देंगे? P2। क्या आप ये हमको बता सकते हो कि इस वाले सरफेस का सेंटर कहां होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो याद होगा ना कि कर्व्ड सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा और इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। तो देखिए हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप पोल के बेसिस पर करेंगे तो दोनों सरफेस के कोण को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। या अगर आप पोल को डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो आप ये बोलेंगे कि दोनों कर्व्ड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है लेंस का, तो आप बोलेंगे लेंस के दोनों स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? अगर हम मान लीजिए बाई कॉनकेव लेंस लेते हैं, इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इस साइड होगा। इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रा कर दीजिए। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस।
तो आपने कॉन्वेक्स लेंस का भी प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया और कॉनकेव लेंस का भी देख लिया। ठीक, इसके बाद आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? अब देखिए, इसकी रियल में डिफिनेशन हायर क्लास के लिए अलग है, लेकिन 10th क्लास के लिए सिंपल सा डिफिनेशन है। लेंस के इनसाइड वो पॉइंट जिसके थ्रू पास करना, लेकिन ये थिन लेंस के लिए सही होता है। इसके लिए तो थिन लेंस में लेंस के इनसाइड का वो पार्ट, लेकिन फिर देखिए वही बात हो रही है कि बात हो रही है 10th के बेसिस पर। तो 10th के बेसिस पर आपको केवल बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव लेंस पढ़ना, इसके लिए ही पर्टिकुलर हम डिफिनेशन बता रहे हैं। जनरल डिफिनेशन इसका अलग होता है। ठीक है, तो आपके लिए जो हम बता रहे हैं कि फॉर थिन लेंस, फॉर लेंस के इनसाइड प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से पास करने वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेटली निकल जाए, मतलब वो अपने पाथ से डेविएट हो ही नहीं। तो ऐसे हम लोग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। देखिए, जैसे अगर हमने थिन लेंस ले लिया, हम आपको जनरल वाला भी डिफिनेशन बताते हैं, लेकिन पहले आप इसको समझिए। जैसे हमारे पास ये थिन लेंस है, इसके इनसाइड जो है एक ऐसा पॉइंट जहां से अगर लाइट रे पास करे तो वो विदाउट डेविएशन बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाए, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और इसका जो जनरल, जो रियल में फार्मूला, जो डिफिनेशन है वो ये है कि किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, किसी लेंस के एक ऐसा पॉइंट, अब कैसा पॉइंट? तो लेंस पर एक लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट करे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाए। तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या फिर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो 10th क्लास में इतने लंबे डिफिनेशन पे नहीं जाना। उसका रीजन क्या है देखिए, बैक करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने आपको 3 टाइप के लेंस बताए थे ना, जानते हैं? इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। अगर दोनों सरफेस का रेडियस सेम है तो एकदम सेंटर में होगा, नहीं तो फिर ये इधर उधर होगा। उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। इसका आपसे पूछा जाए ऑप्टिकल सेंटर कहां है, तो यहां होगा। इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां है, तो वो लेंस के बाहर होगा। और लेंस के बाहर कहां होगा, तो जिस साइड का सरफेस का जो रेडियस कम होगा। आप हमको बता सकते हो कि इसका रेडियस कम होगा या इसका रेडियस कम होगा? देखिए, जो पार्ट ज्यादा झुका होता है, देखिए ऐसे किए, इसका रेडियस कम हो जाएगा, ऐसे करेंगे रेडियस बढ़ता जाएगा। तो आप बताइए, इसका रेडियस कम है या पीछे वाले का? इस वाले का रेडियस कम है, ये ज्यादा झुका हुआ। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर जानते हो कहां होगा? इस साइड। इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां। तो ये ध्यान रखिएगा कि जनरल जो कहानी होती है ऑप्टिकल सेंटर की वो अलग होती है। आपको 10th बेसिस पे पढ़ना है तो 10th में आपको केवल ये वाला, ठीक है? तो ऑप्टिकल सेंटर क्लियर हो गया कि थिन लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के इनसाइड का वो पॉइंट जिसके थ्रू पास करने वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन निकल जाए, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्टिकल सेंटर के बाद फिर हम लोग आता है प्रिंसिपल फोकस। क्या आता है? प्रिंसिपल फोकस। तो हमारे लेंस के 2 फोकस होते हैं। मिरर में एक फोकस होता था, इसमें कितने होते हैं? एक होता है फर्स्ट फोकस और एक होता है सेकेंड फोकस।
ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट फोकस क्या होता है, देखिए हम दोनों का बना रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। इस पर लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हमारा कोई भी लेंस है तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट आप लीजिए जिस पॉइंट से स्टार्ट होने वाले लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं। क्या बताया गया? कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से स्टार्ट होने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? अब आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट फोकस है तो इसका मतलब कोई सेकंड फोकस भी होता होगा। तो जो सेकंड फोकस होता है, न्यूमेरिकल लगाते समय मेनली इसी फोकस की बात होती है। सेकंड फोकस या फिर इसी को बोल दिया जाता है ये प्रिंसिपल फोकस। तो सेकंड फोकस इसी का जस्ट रिवर्स होगा। तो आप समझ गए होंगे क्या होने वाला। बताइए क्या होगा। ये जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है। रिफ्रैक्शन जब भी कराना होता है ना तो हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं कि लेंस को एकदम इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इसी लाइन से रिफ्रैक्ट कराइए। तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को लाइए। क्या करिए? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जब इस लेंस पर इंसिडेंट करती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे इसी को बोलते हैं सेकेंड फोकस या फिर बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अगर हमसे बोला जाए कि लेंस का फोकस, उसने ये नहीं बोला फर्स्ट या सेकेंड, तो फोकस का मतलब समझ जाइएगा कौन सा बात हो रहा है, सेकेंड। ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से? फोकस या प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं? लेंस के देखिए दोनों का अलग अलग लेंथ, जैसे इधर होगा तो इसको मान लीजिए F1 से दिखा दिया, इस साइड में उसको किससे दिखा दिया। अगर लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम होता है, जैसे इधर भी एयर इधर भी एयर, इधर भी वाटर इधर भी वाटर, तो ये दोनों फोकल लेंथ इक्वल होते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड का मीडियम अलग अलग होगा तो दोनों फोकल लेंथ भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्केव लेंस की बात। तो फर्स्ट फोकस किसका है? कॉन्केव लेंस का।